हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बैंकों में ग्रीन कार्ड जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, पेमेंट पर शुल्कों को बढ़ाना। ऑप्शन बी, एटीएम से निकली गई राशि को बढ़ाना। ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए कागज मुक्त होना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए कागज मुक्त होना। हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर ज़्यादा दबाव न पड़े, इस वजह से पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये ग्रीन कार्ड योजना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नीति आयोग में सदस्यता निम्नलिखित में से किसे दी गई है? एक, राज्यों के मुख्यमंत्री को। दो, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को। तीन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। चार, केंद्र के सचिव को। ऑप्शन ए, एक और दो। ऑप्शन बी, दो और तीन। ऑप्शन सी, तीन और चार। ऑप्शन डी, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और इसके साथ हम दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये भी शामिल होते हैं इसमें। और नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं इसके अशोक कुमार लाहिड़ी, और इसके वर्तमान में सीईओ हैं निधि छिब्बर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 3, नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य है। नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कृषि में संस्थागत साख का विकास करना। ऑप्शन बी, व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करना। ऑप्शन सी, आयात निर्यात साख उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, सहकारी बैंकों का संचालन करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि में संस्थागत साख का विकास करना नाबार्ड का उद्देश्य है। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 4, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अनमिश्रित हैं। ऑप्शन बी, प्रोटीन समृद्ध हैं। ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। और इको मार्क BIS संस्था द्वारा दिया जाता है। ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है इको मार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZS की नीति अपनाई गई, यह मूलतः किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, रूस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमने ये विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति है ये हमने चीन से ली है। और वर्ष 2000 में नीति की घोषणा हुई, और 2005 में अधिनियम पारित हुआ, और 2006 से ये लागू है। ठीक है। और चीन ने इसको 1980 के दशक में शुरू कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 6, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो राजकोषीय नीति है भारत की, वो उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, योजना आयोग। ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। योजना आयोग पहले ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था नीति आयोग से पहले। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसके द्वारा शेयर मार्केट और प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम। निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए, राज्य सरकार। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। ऑप्शन सी, स्थानीय शासन। ऑप्शन डी,
राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, दोनों मतलब। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर अधिरोपित किया जाता है और इसको एकत्रित भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ये अनुसूची 7 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिशु, किशोर और तरुण किसकी योजनाएं हैं? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, ऑप्शन बी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा की, ऑप्शन सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मुद्रा की योजनाएं हैं, शिशु, किशोर और तरुण। इसके तहत शिशु जो नए नए उद्योग चालू होते हैं, नए नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, और जो किशोर है उसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिलता है। ये पहले से स्थापित होते हैं पर इनको ऋण की आवश्यकता होती है, तो 50,000 से 5 लाख तक का ऋण किशोर को दिया जाता है और 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण तरुण को दिया जाता है। ये पहले से थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सूक्ष्म व्यवसाय होते हैं, तो इनको 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और अब हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। दो अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 में और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 में। ठीक है, इसको हम IDBI बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को SIDBI बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MM ग्रीव, ऑप्शन सी विलियम ग्रैंट, ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम ग्रैंट के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, और जो नॉर्मन बोरलॉग है इसको विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात और भूमि का विक्रय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि के विक्रय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष में जो उत्पादित नई वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। और भूमि का हस्तांतरण करते हैं हम नए स्वामी को, जैसे मेरे पास ज़मीन है, मैंने किसी और को दे दी तो उसकी हो गई वो ज़मीन, पर उससे कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इस वजह से इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।